Hello there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and bakhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हॉरियन और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और 11:10 हो चुके हैं और आज 20 तारीख हो चुकी है फरवरी के. मतलब दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं. महीने तो खैर गुजर ही रहे हैं, बट साल कैसे स्टार्ट हुआ और साल का दूसरा महीना भी ऑलमोस्ट अपने आखिरी दिनों की तरफ है. तो मतलब यार वक्त बहुत तेजी से गुजरा है. सो उम्मीद है कि आपका वक्त बहुत ही अच्छे से गुजरा होगा और जो कुछ भी आपके प्लान्स होंगे आज के दिन में वो होपफुली टाइम से ही आप उनको पूरे कर सकेंगे. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ आपके दिल की बातें भी शेयर करूंगी. सो फिलहाल कुछ जबरदस्त म्यूजिक आपके लिए क्यू में है और वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. आपने ट्यून इन किया 107.4 को. और बहुत सारे लोगों ने ये शिकवा किया कि आपका जो फ्राइडे का शो है वो अपलोड नहीं हो रहा. थोड़ा सा कभी कभी सब्र कर लेना चाहिए, पेशेंस कर लेना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस ले आना चाहिए, क्योंकि सब्र के साथ कुछ चीजें जब होती हैं तो वो जरा बेहतर ही होती हैं, राइट. सो अभी आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत कुछ है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. फिलहाल कुछ जबरदस्त म्यूजिक सुन लेते हैं. म्यूजिक के बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन और कुछ आज के दिन के हवाले से लाइन अप करेंगे शेयर. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well, सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और वैसे तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है. कहते हैं कि ये जस्ट कहने की हद तक है, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. लेकिन 2 दिन से ये चीज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि ख्वाजा आसिफ ने इसका जिम्मेदार जो है वो पॉलिटिशियंस, एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को ठहराया है और जो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है. अब एक ऐसे बंदे की स्टेटमेंट आई है जिसका ताल्लुक ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से है, बट जो वो लोग इस बारे में बात करते थे, जो मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी माहिराना राय आज से कुछ महीनों पहले दे चुके थे इस बारे में कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा या डिफॉल्ट हो गया है. उस पर लोगों का एक अलग तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया. सो इस हवाले से मैं चाहूंगी कि अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं राइट आफ्टर ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट, सो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में सीरियसली चाहूंगी कि आप इस पर अपना भी स्टैंड शेयर करें. सो आपकी क्या राय है इस बारे में? वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस बारे में ये हतमी तौर पर कह चुके हैं कि ऑलरेडी हो चुका था, बट अवाम शायद आंखें बंद करके बैठी हुई थी. मेरा ख्याल है अवाम बहुत इंटेलिजेंट है. अवाम अगर आंखें बंद करके बैठी होती तो बहुत सारे वो लोग जो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं अवाम ही का वो हिस्सा थे. सो ये चीज बहुत पहले ना कही जाती. खैर ये कुछ मामला ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद अभी भी इसको नहीं मानना चाहते. सो जो भी हो बेहतर हो इस मुल्क के लिए, क्योंकि एट द एंड तो हम इस मुल्क से ही हैं और हमारी पहचान इस मुल्क से ही है और हमने इस मुल्क में ही रहना है. ये तो है ही नहीं कि इस मुल्क को छोड़ के हम कहीं और सेटल हो जाएं, क्योंकि ये अगर इतना आसान होता तो फिर बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही ये डिसीजन ले लेते, राइट. सो उम्मीद है
कि आने वाला वक्त इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो, और सिर्फ इस मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए भी बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो, ताकि लोगों को जरा साय ऑफ रिलीफ मिल सके. एनी हाउ, आज के प्रोग्राम में मैं कुछ बात करूंगी. इनफैक्ट सैटरडे को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अफ्रीका में मार्बर्ग एक वायरस है जो कोविड की तरह तो नहीं है, बट वो वायरस बहुत तेजी से अफ्रीका में फैल रहा है और उससे काफी ज्यादा हलाकतें सामने आई हैं. और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल ना किया गया तो ये वायरस हो सकता है कि कोविड की ही तरह फैल जाए और फिर लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत हो और लोग अपने अपने घरों में बंद होके रह जाएं. सो अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो. बट ये वायरस चूंकि तेजी से फैल रहा है अफ्रीका में, अमरीका में और कुछ आसपास के इलाकों में, सो उम्मीद है कि इसके हवाले से जो बेहतर हिकमत अमली है वो जो भी एक्सपर्ट्स लेंगे उसको बेहतर तरीके से कंसिडर किया जाएगा. और वो पेरेंट्स जो स्पेशली अपने बच्चों को लेके परेशान होते हैं कि जब बच्चा स्कूल से घर आता है कि पता नहीं वो ठीक तरीके से वैन में बैठा है या नहीं बैठा, या वो प्रॉपर सीट पे बैठा है या वैन में बैठा भी है कि नहीं. सो यूएई के स्कूल्स के हवाले से स्पेशली ये एक चीज सामने आई कि यूएई में अब स्कूल वैन्स में कैमरास को लगा दिया गया है और उन कैमरास की एक्सेस उनके पेरेंट्स को दे दी गई है. आप मोबाइल पे ऑपरेट कर सकते हैं. सो अब वालिदैन अपने बच्चे की निगरानी स्कूल से जब बच्चा वैन में बैठेगा तब से लेकर घर तक मॉनिटर कर सकेंगे. एक बड़ा अलमिया है. बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी करते हैं और बहुत ज्यादा शरारती होते हैं और वो कभी वैन से लटकते हैं या वैन में शरारतें करते हैं. सो कुछ बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा वो क्यूरियोसिटी होती है कि वो कोई ना कोई हलचल मचाते रहे. सो ऐसे बच्चों को जरा कंट्रोल करने के लिए अब पेरेंट्स के साथ मेरा ख्याल है कि यूएई की जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि जितने भी स्कूल वैन्स हैं या जितने भी वहां पे स्कूल्स हैं, सो उन स्कूल्स की वैन्स को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए उनमें कैमरास को लगा दिया जाए. ओके. सो इसके साथ साथ कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी. डेफिनेटली HPL PSL के बारे में भी बात होगी कि PSL का क्या हाल अहवाल है. नो डाउट लाहौर के बारे में तो खबरें आ रही हैं कि लाहौर के साथ जो हुई है वो थोड़ी ज्यादा ही हो गई है. कराची ने इनफैक्ट 67 रन से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी, जिस पर लाहौर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है. लेकिन चले, कराची ने लाहौर को ही सही बट कुछ तो बेहतर तरीके से कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है और मे बी इस दफा का जो PSL है वो शायद कराची बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी या लाहौर. दोनों टीम्स के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और फिलहाल के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. चूंकि मौसम बदल चुका है, मौसम बदलने के साथ साथ जरा मिजाज भी लोगों के बदल चुके हैं और लोग चाहते हैं कि कुछ जरा मजेदार सा म्यूजिक हो. और अगर आप ड्राइव करें तो ड्राइव करते हुए कुछ ऐसा म्यूजिक जो आपको थोड़ा सा एक बेहतर फील दे सके. आज वैसे भी मंडे है, बहुत सारे लोग स्लो होते हैं, बहुत सारे लोगों की शायद नींद पूरी नहीं हुई होती. जाहिर सी बात है छुट्टी में जरा फैमिली गैदरिंग भी होती है. तो चले, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा म्यूजिक आपके लिए प्ले किया जाए कि जिससे आप बेहतर फील कर सके. तब तक आप सुन ले एक और जबरदस्त सा ट्रैक. मैं आपके लिए कुछ और मजीद बातों का एहतमाम करती हूँ ऑफ एयर. सो इस गाने को करूंगी मैं प्ले, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ. वेल
सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा. और अगर आप सोच के बैठ जाते हैं और करते नहीं है वो काम, तो वो चीज फिर अधूरी की अधूरी रह जाती है. बहरहाल अभी हमने प्रोग्राम के आगाज में ही बात की थी कि आई होप कि आपका वक्त अच्छा चल रहा होगा और जो कुछ भी आपने टाइम के अकॉर्डिंगली प्लान किया होगा वो सब उसी के अकॉर्डिंगली ही हुआ होगा. इस वीकेंड की बात करें या आज के दिन की बात करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. हमें लगता है कि ये चीज अच्छा हो सकती है, बट कुछ हमारे कंसर्न्स होते हैं उस एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, जिसकी वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में ये सोचते हैं कि चलो यार छोड़ दो, इस काम को हम नहीं करते. बट कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं कि जो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही आती हैं. मतलब उस टाइम पे आएंगी तो ही हमें उनको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा अगर हम डिसीजन उस सही टाइम पे ले लें, क्योंकि हमारा डिसीजन भी तो मैटर करता है. हम समटाइम्स कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन को नहीं ले पाते, बट हो सकता है कि उस टाइम पे कोई एक एडवाइस जो हमारे कानों में गूंजे और हमें सुनने को मिले कि ये राइट टाइम है. इस टाइम पे अगर आप अपना डिसीजन हाँ में नहीं लोगे तो फिर शायद ये मौका, ये पॉसिबिलिटी ना हो. मे बी हम कल के इंतजार में हों कि चलो कल हम इस बारे में सोचेंगे या इसको कंसिडर करेंगे. सो कल किसने देखी है? कल तो किसी को भी नहीं पता कि कैसा वक्त लेकर आएगी या कैसा वक्त होगा कल का, या कल कैसी होगी. सो इस मामले में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हर इंसान को कंसर्न रखना चाहिए कि अगर आज के दिन में, आज के मौके पर आपको कुछ अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके लिए आप अरसे से इंतजार में थे, सो उसको ज्यादा मेरा ख्याल है कि उस मौके को नहीं आपको ड्रैग करना चाहिए या उस एक अपॉर्चुनिटी को ड्रैग नहीं करना चाहिए, बल्कि वही राइट टाइम है जब वो चीज आपके पास आई है और उसको आप एक्शन में कंसिडर कर लेंगे या उस पर एक्शन ले लें. सो समटाइम्स हम अपनी ही बेवकूफियों की वजह से कुछ मौके ऐसे हाथ से गंवा देते हैं कि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है और उस पछतावे के साथ फिर हमें लगता है कि यार ये हमने क्या किया. सो उस क्या किया और उस पछतावा से अगर बचना चाहते हैं, सो आज अगर आपके पास कुछ है या आज अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार में थे बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, सो उस कंफ्यूजन को साइड पे रखें और उस मौके को भरपूर तरीके से अवेल करें. और आपको मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज की शनाख्त करने में आसानी हो जाए कि ये राइट टाइम है, ये सही मौका है कि इसको आपको अवेल करना है, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा बेहतरीन चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती. सो इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखता है, इंसान अपॉर्चुनिटीज से सीखता है. कभी हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को हाँ करते हैं, कुछ को ना करते हैं, बट हाँ और ना के बीच में जो जंग चलती है समटाइम्स वो कभी कभी कुछ झोल कर देती है. लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर कुछ चीजों के बारे में कंफ्यूज्ड है, तो अपनी कंफ्यूजन को जरा क्लियर करें और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सामने रखें, देन फैसला करें. और फिर मेरा ख्याल है जो आप फैसला करेंगे वो बहुत बेहतर फैसला होगा. एनी हाउ, इसी नोट के साथ एक और जबरदस्त ट्रैक इसके बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. सो ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, नादरा की दरख्वास्त पर गूगल प्ले स्टोर से तकरीबन 14 के करीब एप्स को हटा दिया गया है और इनफैक्ट वो एप्स जो लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी कर रही थी,
सो उनको हटा दिया गया है. मेरा ख्याल है कि नादरा की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है और नादरा ने बेसिकली गूगल को ये रिक्वेस्ट भेजी थी और उस रिक्वेस्ट को अगर कंसिडर कर लिया गया है तो मेरा ख्याल ये एक बहुत अच्छी बात है. सो ट्विटर का पैगाम रसानी के दौरान अकाउंट्स महफूज रखने के लिए सार्फिन से वसूली का मंसूबा. अच्छा ओके. सिर्फ ट्विटर ब्लू सार्फिन 20 मार्च के बाद अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत पैगाम रसानी के अहल होंगे. ओके चले, ये भी कुछ अलग बात आपको पता चल गई. इनफैक्ट एलॉन मस्क के बारे में मुझे बात करनी है, वो ये कि एलॉन मस्क ने AI टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है. अच्छा, आए दिन वैसे वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते ही रहते हैं. इस दफा उन्होंने AI टेक्नोलॉजी को कंसिडर किया कि इस पर बात कर ली जाए. चले एनी हाउ, इसके साथ साथ अभी इंटेलिजेंस की बात करें तो मैं अभी देख रही थी एक मैक्सिकन चाइल्ड जो 10 साल की है और इनफैक्ट अडारा आई गेस नाम है उनका, अडारा राइट. सो उनका जो IQ लेवल है, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक जनाब एल्बर्ट आइंस्टाइन है और दूसरे हैं स्टीफन हॉकिंग्स, उनको अपने IQ में पीछे छोड़ दिया है. और मतलब देखा जाए तो ये वो दिग्गज लोग हैं जिनके IQ की मिसालें दी जाती हैं. सो अडारा जो हैं वो हाई स्कूल अपना कंप्लीट कर चुकी हैं और वो अब अपनी जो मजीद फर्दर जो स्टडीज हैं उनमें इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं. और लेट्स सी कि इस हवाले से वो क्या रिकॉर्ड बनाती हैं. वैसे अपने IQ में तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़ दिया है और इनफैक्ट उनका IQ जो था वो 160 था, जो कि बहुत हाई कंसिडर किया जाता है. और डारा का जो है IQ वो है 162. ओके, सो जो कि बहुत ही एक अनयूजुअल सी बात है. इनफैक्ट डारा के बारे में बात करें तो वो ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, बट ऑटिस्टिक चाइल्ड होने के बावजूद उनका IQ जो है वो 162 है. सो वही बात कि जब एक इंसान किसी खामी के साथ इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला ने उसको कुछ एक एक्स फैक्टर दिया होता है, उसके पास कुछ एक ऐसी सलाहियत होती है जो उस इंसान के पास नहीं होती, जो कंप्लीटली मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है. शायद लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब कभी हमारे पास कुछ एक कुदरती तौर पर एक चीज नहीं होती और वो चीज किसी दूसरे इंसान में पाई जाती है, तो हमारे पास अगर वो चीज नहीं है तो उससे बढ़ के कुछ हो सकता है. वही लोग जो कुछ शायद इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं या जो किसी खामी के होने के बावजूद उस खामी को फील नहीं करते क्योंकि उनके पास उस खामी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको कुछ एक ऐसी सलाहियत से नवाज दिया होता है कि वो खामी उनकी खामी नहीं रहती. सो ऐसे बेशुमार दुनिया में केसेस हैं और ऐसे बेशुमार दुनिया में लोग पाए जाते हैं कि जो किसी एक चीज की महरूमी की वजह से नॉर्मल कुछ चीजों को नहीं कंसिडर कर सकते. सो वो बहुत खास होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं और उनकी खासियत सिर्फ इस वजह से ही होती है कि उनके पास कुछ एक अलग तरह की सलाहियत होती है जो आम इंसान के पास नहीं होती, इसलिए उनको खास कहा जाता है. सो आई होप कि आप में कुछ बहुत अलग अलग तरह की खुसूसियात होंगी और कभी कभी हम उनको नहीं पहचान पाते, लेकिन अगर आपको पहचानने का मौका मिल रहा है अपनी उस एक खासियत को, सो उसको जरूर प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. और आपको मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि जिसमें सोच लें कि सही वक्त आने पर आप उस एक पर्टिकुलर चीज के हवाले से जरूर प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे. राइट, सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग
और इस गाने के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, हर बंदा इस मिनी बजट से बहुत ज्यादा परेशान है और इनफैक्ट अभी मैं ये चीज डिस्कस कर रही थी अपने कॉलीग के साथ कि समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें और बहुत सारे प्लान्स होते हैं बट कुछ आजकल के अगर वक्त को देखें, आजकल की महंगाई के इस दौर को देखते हैं तो लगता है कि अब वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं और इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त है कि जब हमें ये सोच लेना चाहिए कि जितनी ज्यादा सादा जिंदगी हो उतना ही ज्यादा बेहतर है. अच्छा, अब बात यह है कि चूंकि हमने बात की थी मिनी बजट के हवाले से, सो अब वो लोग जो आने वाले दिनों में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या फिर उनकी शादी की तैयारियां उरूज पे हैं, सो ये जो बजट है ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी लपेट में ले रहा है. वो इस तरह से कि शादी की तकरीबात पर अब 10% टैक्स आयद कर देने की ठान ली है. मतलब अब शादियों पर भी टैक्स लगेगा. लिहाजा वो जो एक कोविड के टाइम से प्रैक्टिस शुरू हुई थी, वैसे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी को सादगी के साथ करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसी शादियां हुई हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादगी के साथ अपनी फैमिली के सब बहन भाई इकट्ठे हुए और शादी हो गई. ये मेरे भाई की इनफैक्ट ऐसे शादी हुई है और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा आसान है और इनफैक्ट हैसल फ्री है. आपको ये फिक्र नहीं होती अच्छा वो रिश्तेदार रूठ चुका है तो उसको मनाने का एक जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आपके खानदान में कि जिनको मनाना पड़ता है या आपको लगता है कि यार अब शादी है तो ये मामला भी भुगतना पड़ेगा. सो बेहतर है कि शादियों को अगर हम आसानी के साथ और आसान तरीके के साथ अगर मेक श्योर करते हैं और शादी की तकरीबात वो जो शायद एक्स्ट्रा खर्चे में आती थी, जैसे कुछ लोग शेंदी मेहंदी और पता नहीं क्या क्या शादी के फंक्शन जिनके बारे में शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सो वो फंक्शंस अगर हम अवॉइड करें और सिंपल तरीके से निकाह हो और निकाह की एक अच्छी सी सेरेमनी हो, अच्छा सा खाना हो, आपकी फैमिली आपके जो करीबी रिश्तेदार वो उस सेरेमनी का हिस्सा हो, तो मेरा ख्याल है कि आपको आपकी जेब पे भी उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. और वो लोग जो आने वाले दिनों में शादी प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज आप इस प्रैक्टिस को ट्राई कर सकते हैं कि मेक श्योर करें ताकि आपकी वजह से मे बी आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके हो सकता है नेबर्स में, आपके गली मोहल्ले में शायद आप किसी के लिए मिसाल बने और आपकी ही लोग मिसाल दें और कहें कि अच्छा उसकी शादी हुई थी ऐसे और उसकी शादी की तरह हम भी एक फंक्शन कर लेते हैं. सो शादी को आसान बनाना बहुत ज्यादा अब जरूरी हो चुका है, ना कि हम उसको मुश्किल बनाएं तरह तरह की रस्म रिवाज की वजह से या पैसे की वजह से, ये दिखावे की वजह से, क्योंकि स्टिल लोग इस जायज रिश्ते के लिए बहुत सारी कंडीशंस को फेस करते हैं. कुछ लोग डाउरी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. कुछ लोग दिखावा शायद करना चाहते हैं और उस दिखावे की वजह से शादी के मामलात को जरा डिले कर देते हैं. सो कोशिश करनी चाहिए शादी का फंक्शन जितना खूबसूरत और सादगी के साथ किया जाए, मेरा ख्याल उसमें उतनी ही बरकत है. और अब इट्स द हाई टाइम कि हमें इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि यार शादी अगर करनी है तो अगर उसको सादगी के साथ कर लिया जाए, सुन्नत तरीके से कर लिया जाए तो क्या ही बात है और मेरा ख्याल है उसमें बरकत भी है. सो आई होप आप इस चीज को जरूर कोशिश करेंगे कि अपने ऊपर ना सही, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप किसी और को इसका मशवरा देते हैं. और ऐसे मशवरे देने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स होता है आपको लगता है यार मैं क्यों मशवरा दूं, क्योंकि आप के मशवरे पर हो सकता है कि कोई ये कह दे कि ये फजूल में मशवरा दे रहा है.
सो ऐसा मशवरा जो किसी की बेहतरी के लिए हो, किसी की भलाई के लिए हो, सो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर आप कुछ कहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है. सो उम्मीद है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए जरूर कोशिश करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में, आपके आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी है तो उसकी इस मुश्किल को आसान करने में अगर आपके दो बोल दिए जाएं तो क्या हर्ज की बात है. नो, नॉट एट ऑल. एनीहाउ, अभी के लिए लेकर चलूंगी आपके टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हो सकता है आपको चांदनी रातें मिली हो देखने को, क्योंकि बहुत सारे लोग नींद के इशू की वजह से सो नहीं पाते. और मेनली अगर देखा जाए तो आजकल एक ऐसा प्रॉब्लम जो सब लोगों को फेस करना पड़ता है या पड़ रहा है, वो ये कि लोग अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना शुरू हो चुके हैं. और उसकी वजह से उनकी नींद, उनका खाना, उनकी हर चीज अब उस डिवाइस पे चल रही है. क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये चीज विटनेस करते हों कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे ये आपसे फरमाइश करते हैं कि आप कार्टून लगाएंगे तो ही खाना खाएंगे. सो ये शायद माँ बाप अपने लिए तो आसानी समझते हैं कि चलो बच्चा खाना तो खा रहा है, लेकिन जो उसकी आदत बन रही है कि खाने के साथ अगर उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा तो ही वो खाना खाएगा. सो ये जो एक लालच है, ये मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को अब अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये चीज सही नहीं है, बच्चों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपने खाने को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाते. समटाइम्स आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि कुछ लोग बहुत ही स्लो खाना शुरू हो जाते हैं. नो डाउट स्लो खाना बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है, लेकिन आप प्रॉपर खाना ही नहीं खा पाते जब आप स्क्रीन पे होते हैं. सो उसकी वजह से आपकी भूख भी पूरी नहीं होती और फिर आप ये कंप्लेन करते हैं कि आपको रात में नींद नहीं आ रही या फिटीग का शिकार है. सो बेसिकली जब हम चीजों को सही से मैनेज करके नहीं चलते, आजकल अगर टेक्नोलॉजी का दौर है तो ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी से साउंड रहना चाहिए. आप आजकल के वक्त के अकॉर्डिंगली अपने आप को लेकर अगर चलेंगे तो ही आप बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे. सो अपने आप को आज के वक्त के अकॉर्डिंगली चलाने के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस कदर मसरूफ रहें कि आप हर चीज को सिर्फ उसके साथ फिक्स कर दें. मतलब आपका खाना पीना, सोना, जागना, हर चीज उससे मुंसलिक हो जाए. हो सकता है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने मोबाइल फोन को साइड पे रखें और जो सोने का टाइम है उसमें अगर उनको थोड़ी सी एफर्ट लगाने की भी जरूरत पड़ रही है सो वो एफर्ट लगाएं और उनको जब नींद आ जाए तो उनका नींद का जो एक प्रॉपर टाइम 8 से 9 घंटे का है या 7 से 9 घंटे का या 7 से 8 घंटे का, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको मिलनी चाहिए. सो वो टाइम अगर आपको मिल रहा है और उठते साथ अगर आप मोबाइल डिवाइस की बजाय आप कुछ हेल्दी एक्टिविटी के बारे में सोचें या कुछ बेड पे भी आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं ताकि आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो सकें. सो इस तरह का अगर ख्याल आपको आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आपकी दिमागी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और फिजिकली भी आप बहुत अच्छा फिट फील करेंगे. सो जरूरी है, हम हर आने वाले दिन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें ये बात नहीं करती कि प्लीज अपने लिए एक्सरसाइज या अपने लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी का जो टाइम है उसको फिक्स करें. वॉक का टाइम निकालें. आप 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट आप अगर अपने लिए निकाल लेते हैं तो वो मेरा ख्याल बहुत बेहतरीन टाइम हो सकता है, क्योंकि आप जब अपने आप को फिजिकल एक्सर्शन में नहीं लेकर आते तो आपकी बॉडी सुस्ती को अपने अंदर ले जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और आप उसी तरह की तबीयत के फिर रिएक्शंस देना शुरू हो जाते हैं. सो जरूरी है कि आप अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं और अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा अपनी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या स्मार्ट डिवाइसेस है
इनको एक टाइम के लिए फिक्स करें और अपनी चीजों को टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज करके जब आप चलेंगे तो हर चीज अच्छे से आप कर सकते हैं. सो आजकल हो सकता है मौसम बदलने के साथ साथ आपकी तबीयत पर भी थोड़े से उसके असरात हों. मेरी तबीयत पर तो खैर बहुत ही बुरे तरीके से असरात थे और पिछले हफ्ते में कुछ 4 से 5 दिन मुझे लगे हैं. स्टिल मुझे थोड़ी सी वीकनेस है बट अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफी बेहतर है. बट ये है कि जब आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है तो तबीयत थोड़ी बोझल हो जाती है. सो प्लीज इस मौसम के जो असरात हैं इसको ज्यादा अपनी तबीयत पर मत हावी होने दें. कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें और एक्टिव इंसान तभी रह सकता है जब उसकी नींद पूरी हो, जब वो अपना खाना पीना टाइम से ले, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले. जब आप अपनी जात को पहले रखेंगे तो फिर मेरा ख्याल आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो फिर आप किसी और का भी ख्याल नहीं रख सकते. जरूरी है कि आप अपने लिए चीजों को जरा बेहतर तरीके से लेकर चलें. एनीहाउ मौसम की बात की है तो जरा मौसम का हाल अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं. आज इस्लामाबाद में शायद कहीं कहीं बारिश हो और इस्लामाबाद में तो फिलहाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. और लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 53%. और सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%. सो ये तो कुछ मौसम का हाल आपको बता दिया. बाकी उम्मीद है कि दिल का हाल भी अच्छा होगा, प्लेजेंट होगा. और जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज खुदारा इस सोशल मीडिया और इस जो स्मार्ट दौर की स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनसे थोड़ा सा ब्रेक लें और ब्रेक लेके आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर चीज को जरा अच्छे तरीके से मैनेज करें तो आप बेहतर फील करेंगे. और प्लीज अब कोशिश करें कि अपने लिए दिन के 24 घंटों में से आधा पौना घंटा अगर निकालते हैं तो वो आपके लिए मेरा ख्याल बेहतर. ये एक जस्ट आपको स्टार्टिंग के लिए बोल रही हूँ. वैसे तो आपको कम से कम 1 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है. 10,000 स्टेप्स जो हैं वो अगर आप पूरे दिन में ये नहीं कि आप चल फिर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके 10,000 स्टेप्स पूरे हो रहे हैं. ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही. 10,000 स्टेप्स का मतलब है कि आपने अपने पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करना है जिसमें आपने वॉक करनी है और उस वॉक में जो आपके स्टेप्स होंगे उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. राइट. सो ये कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है. मेरा ख्याल है कि सबके लिए जरूरी है. आजकल हर बंदा अपनी सेहत को लेके किसी न किसी चैलेंज को फेस कर रहा है और अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, अपने काम को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो प्लीज ये वो टाइम है जिसमें आप अपने लिए थोड़ा सा सोच लें. एनीहाउ इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. बल्कि एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. सो गाना चला के तो फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी. बेहतर है कि हम थोड़ा सा इंतजार कर लें और फिर उसके बाद आपको लेकर चलूंगी एक जबरदस्त से ट्रैक की तरफ. अच्छा, मैं बात करने वाली थी HPL PSL के हवाले से और इनफैक्ट आप सब लोगों को पता ही है कि आज भी बहुत ही जबरदस्त सा मैच जो है वो होने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के साथ. और हो सकता है पेशावर ज़ल्मी अपने पुराने हिसाब चुकता कर दे आज के मैच में. लेट्स सी, मैच होता है तो ही पता चलेगा. बहरहाल अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, अभी एक सोशल मीडिया पर चीज गर्दिश कर रही है और बहुत सारे मुनीब भट्ट और एमन के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और परेशानी वाली बात भी है. बहुत सारे वो लोग जिनके एरियाज में गैस नहीं है सो वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और
कुछ लोग शायद इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि कुछ खुदा न खास्ता कोई हादसा ना पेश आ जाए, सो वो लोग इस चीज से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें. सो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आप कोशिश कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा हो, या आजकल हर तरह की मार्केट में चीजें मिल जाती हैं. सो उनके घर में चूंकि गैस सिलेंडर के फटने की वजह से बहुत बुरी सिचुएशन हुई, जिसकी वजह से तकरीबन आधा घर जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ. मतलब आधा घर जो है वो डिमोलिश हो गया. और एक शायद किसी यूट्यूबर ने वीडियो जो है वो शेयर की, और आई होप कि सब सेफ एंड साउंड है. वैसे तो यही खबर है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, बट ये है कि जो घर है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है. सो यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि प्लीज जब कोई इस तरह का काम होता है, स्पेशली इवन प्रेशर कुकर के फटने के भी बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं. सो जब आप किचन में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ काम करें, और स्पेशली अगर आपका घर बच्चों वाला है, सो कोशिश करें कि रात में चाहे सिलेंडर है या वैसे गैस जो है वो उसका जो मेन कनेक्शन होता है उसको बंद करके सोएं, ताकि किसी भी तरह का कोई इस तरह का जो मामला है वो ना हो. और खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसमें नो डाउट सब लोग इस चीज को अग्री करेंगे कि आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको उस वक्त एक पर्टिकुलर मोमेंट पे समझ नहीं आ रहा होता कि आपको क्या करना है. सो उस वक्त थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जो भी डिसीजन लें वो बेहतर हो. आप फौरी तौर पर उस जगह से निकलने की कोशिश करें. तो उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ मामला किसी के साथ भी हुआ तो वो सेफ एंड साउंड हो. बट ये बहुत रिस्की काम है आजकल, चूंकि आपको पता है कि गैस की शॉर्टेज है. गैस की वजह से बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर रखे हुए हैं. सो अगर आप सिलेंडर किसी ऐसी जगह पर रखें, किचन में नहीं, किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर नुकसान ना हो पाए. आप जब घर के अंदर सिलेंडर रखते हैं तो जाहिर सी बात है फिर घर के अंदर जो भी अफराद हैं आसपास वो भी खुदा न खास्ता अगर मुतासिर हों तो वो सबसे बड़ा नुकसान तो लोगों का ही है. बट मैं यहाँ पर बस उम्मीद रखती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला है आपके एरिया में भी, लाइक गैस नहीं है और आपको सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सो प्लीज प्लीज सिलेंडर को आप मेन जो उसका पाइप है उसको बंद करके किचन से बाहर निकलें और कोशिश करें कि किचन में सिलेंडर ना रखें. और अगर प्रेशर कुकर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात के साथ करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. समटाइम हम भूल जाते हैं कि उसकी सीटी लगाई हुई है और अचानक से खोल देते हैं तो जाहिर सी बात है वो फटने के चांसेस होते हैं. सो किचन में काम करना और अगर एहतियात ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि किचन में काम ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जान से बड़ी चीज तो कोई नहीं है. और वो खवातीन जो किचन में काम करती हैं और ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ पेश आ जाती है और वो अपने होशो हवास के साथ उस वक्त डिसीजन लेता है, सो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. प्लीज अपना ख्याल रखें, अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं है. और ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आपको मेंटली तौर पर इसको अपने दिमाग में रख के किचन का रुख करना चाहिए. सो ये एक जरूरी चीज थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. एक जाहिर सी बात है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिसके साथ ये हुआ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं उनके फैंस की तरफ से. लोग काफी ज्यादा कंसर्न है इस मामले को लेकर. तो प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखें. और जिंदगी एक ऐसी नेमत है जो बहुत ही ज्यादा बेशकीमत नेमतों में से एक नेमत है. सो प्लीज इसकी हिफाजत करें. उम्मीद है कि आप लोग सेफ एंड साउंड होंगे, चाहे रोड पे हैं, घर पे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर. सो बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं. सो फिलहाल अभी कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन.
ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छी सी न्यूज आपके साथ शेयर करके ही जाऊंगी। सो निदा डार, जिनके बारे में एक बहुत ही मजे की न्यूज आई है, वो ये कि उन्होंने वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैचेस में वेस्ट इंडीज के अनीसा मोहम्मद का सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू हर। सो अब चूंकि जाने का वक्त है, तो उम्मीद है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और खास तौर पर इस मौसम में कोशिश करेंगे कि कुछ ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपका गला इफेक्ट हो रहा है तो प्लीज आप उसकी प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो जरूर करें, क्योंकि समटाइम हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और वो हमारा मामला इतना फिर लंबा खिंचता चला जाता है कि उसकी वजह से फिर हमारी सेहत काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लिहाजा पहले ही आप डॉक्टर से रुजू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। एनीहाउ, अब मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.